सगी बहनों को आज तक कैसे नहीं हुआ। वो 6 लड़कियां उठाकर ले जाएं, 2 दिन बाद वापस घर छोड़ जाए, इस तरह होता नहीं है। पुलिस की तरफ से दबाया नहीं जा रहा, दबाया क्या है। ये मामले को 4-5 दिन इन्होंने किसी को FIR ही नहीं दी। ये सगी बहनों को जो घर से सौदा सल्फ लेने के लिए निकली हैं उनको अगवा किया गया, छागामागा थाना की रूट में ले जाकर उनके साथ 2 दिन तक इज्तिमाई ज्यादती होती रही है। पुलिस कहाँ थी, इदारे कहाँ थे। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा आप कहती हैं कि खवातीन से ज्यादती मैं हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुदा के लिए एक नजर इधर चूड़ियां में भी डालें, इधर आवाज उठाएं। हमने अपना हिस्सा डाल दिया है, बाकी की आवाज आप लोगों ने उठानी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। चूड़िया का इलाका है जी, थाना सिटी चूड़िया के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारी 2 बच्चियां जिनको अगवा कर लिया गया है और उनके साथ 6 लड़कों ने रेप किया है, इज्तिमाई ज्यादती की है। असल ये वाकया क्या है, सूरत हाल क्या है। मेरे साथ आदम चौधरी साहब मौजूद है जो कि सीनियर साथी हैं। ये रोशनी डालेंगे मुकम्मल हक़ाइक़ क्या है। आदम साहब बताइएगा ये वाकया किस दिन का है और कैसे पेश है। जी ये ना 21 तारीख को थाना सिटी चूड़िया में मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 6 लड़के जो फैक्ट्री में मुलाजम हैं उन्होंने 2 सगी बहनों को उठाकर थाना छांगामांगा के दूध में ले गए। उधर जाकर 2 के 3 दिन मुसलसल उन दोनों बहनों से रेप करते रहे, ज्यादती करते रहे। पता नहीं उनको कैसे उनको अगवा करके कैसे पता नहीं बेदर्दी से उनके साथ ज्यादती करते रहे। ये चूड़िया शहर में पता नहीं क्या हो क्या गया है। पुलिस पता नहीं क्यों खामोश बनी हुई है, क्यों नहीं इन रेप और ज्यादती के वाकयात में कोई कंट्रोल नहीं कर। चंद दिन पहले जहीराबाद कॉलोनी में एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो उस बच्ची के साथ एक दरिंदा गुजरा है, उसने उसको छेड़खानी की है। तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस क्या कर रही है। जिली पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई किसी किस्म की कोई भी फर्जी कार्रवाई की जाती है कि हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, छापे मारे जा रहे हैं। ये तो ये मुकदमा दर्ज हो गया है, एक मुलजिम गिरफ्तार है, लेकिन अभी 5 जो मुलजमान है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। 3 दिन गुजर गए। बस ये आगे से जब SHO साहब से पूछते हैं ये कहते हैं कि बस छापे मारे जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। पता नहीं छापे कहाँ मारे जा रहे हैं, मुल्जमान को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ भी नहीं। ये बस दिहाड़ियाँ लगाते हैं, पैसे उठाते हैं टोटों के जरिए, बस चुप करके बैठ जाते हैं। कोई भी ये इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। ये इतने इतने बड़े बड़े आदमियों को ये उठा लेते हैं। आज फलाने घर पे रेड किया गया है, आज इमरान खान, आज इधर इनको क्यों नहीं उठाया गया। ये आजम साहब केस छोटा नहीं है, ये बड़ी नोयत का केस है। 2 सगी बहनों के साथ रेप केस है जो इज्तिमाई ज्यादती है। इस पर अभी तक वज़ीर आला ने नोटिस नहीं लिया, DIG ने नोटिस नहीं लिया। पता नहीं हो क्या रहा है। पुलिस की जानिब से मसलसल इस मामले को दबाया जा रहा था। जैसे ही ये हमारे नोटिस में आया, मामला हमने हाईलाइट किया है, उसके बाद ये ऐसा पुलिस ने यानी कि हरकत में आना शुरू हुई है। उससे पहले ये बिल्कुल खामोश थी। पुलिस की तरफ से दबाया नहीं जा रहा, दबाया क्या है। ये मामले को 4-5 दिन इन्होंने किसी को FIR ही नहीं दी, या ना किसी को इन्होंने कोई थाने में आए या किसी मुलाजिम ने को बताया हो ये ऐसा वाकया बना है, कुछ भी नहीं। ये साफ़ी चूड़िया के साफ़ी ज़रात है जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने सोर्सेज के ज़रिए इन्होंने FIR लिया थाने से, जैसे भी इन्होंने लिया। फिर ये मामला चूड़िया के साफ़ियों ने मामला हाईलाइट किया है। तो ये पुलिस तो बस आंखें बंद करके बैठी हुई है, रवायती जो इनकी सुस्ती होती है सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। उन बच्चियों के घर वालों पर चढ़ सब क्या गुजर गई होगी। सर देखें, एक वालिदैन की एक बच्ची के साथ उसके साथ ज्यादती हो जाए, उसकी इज्जत लुट जाए, उन वालिदैन पर क़यामत बर्पा हो जाती है। उनके मर जाने का उनका मुकाम है। तो पुलिस जो है वो इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी भी पुलिस कह रही है कि रेड कर रहे हैं, बंदे पकड़ रहे हैं, लेकिन कुछ यानी कि पुलिस मामले को और रंग देना चाह रही है। ये भी सुनने में आ रहा है। अब हमारे सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि ये बच्चियां अपनी खुद गई हैं, अपने घर से खुद स्त्री को गई हैं, स्त्री को ऐसे 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 ऐसे। ये तो बस पुलिस ने अपने सर से
ये पर्दा बस क्या बताएं अभी आपको, ये ना अपने ऊपर से पहाड़ उतारने के लिए ये बस ये कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये कोई इंसाफ नहीं दे रहा किसी को, कोई कुछ भी नहीं। बिल्कुल आजम चौधरी साहब की बात 100% दुरुस्त है। जब भी बड़ा मामला होता है पुलिस उसको दबाने लगती है, जैसे मुल्जमान के साथ मिली हुई हो, इनको पहले ही पता होता है ये मामला का। इस मामले में भी यही हुआ है कि ये 3 दिन पहले का वाकया है, इसको मुकम्मल तौर पर दबाया गया है, मदईयान को डराया धमकाया गया है, किसी के आगे आपने बात नहीं करनी, किसी साथी को बयान नहीं देना। लेकिन ऐसा ऐसा जब वो मायूस हुए हैं तो फिर ये बात निकली है और पता चला है कि सगी बहनों को जो घर से सौदा सल्फ लेने के लिए निकली हैं उनको अगवा किया गया, छगामगा थाना की दूध में ले जाकर उनके साथ 2 दिन तक इज्तिमाई ज्यादती होती रही है। पुलिस कहाँ थी, इदारे कहाँ थे, सवालिया निशान है ये। डीपीओ कसूर कहाँ थे, आरपीओ शेखुपुरा कहाँ थे जब उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। ये हकीकत है यहाँ पर, लेकिन ये हकीकत है यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए जूतियाँ और ईंटियाँ रगड़नी पड़ती हैं, तब जाकर इंसाफ मिलता है। इस तरह के जो मजलूम होते हैं, जो मदई होते हैं, उनको कौन इंसाफ देता है? कैफी साहब देखें, आईजी पंजाब साहब ने इतने खूबसूरत थाने बना दिए हैं, इतनी खूबसूरत इमारतें बना दी हैं, अंदर सोफे लगा दिए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कुछ सायलीन आकर उधर बैठे हों और उनको पुलिस की जानब से कोई इंसाफ दिया गया हो और उनकी कोई दाद रसी की हो। बस दिखाने के लिए इन्होंने ये सब किया हुआ है। कोई किसी किस्म को, किसी किस्म के किसी शहरी को इंसाफ नहीं। हर शहरी खवातीन मर्द जो है थाने में धक्के खा रहे हैं। बस टाउट माफिया जो है वो थानों में उनकी बर्जमान है, उनकी अरूज पर है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा आप कहती हैं कि खवातीन से ज्यादती मैं हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुदा के लिए एक नज़र इधर चूड़िया में भी डालें, इधर भी कुछ चेक करें। ये 2 सगी बहनों से हुआ के बाद उनसे ज्यादती कर, ये तो समझ से बालातर है। खुदा के लिए इधर भी नोटिस लें। और ये डीपीओ साहब तो पता नहीं बैठे ही, बस अल्लाह बेहतर जानता है ये कैसे बैठे हुए हैं। इनको तो जैसे टाउट माफिया जैसे पैसे उठा के एसएचओ साहब को मुतमिन करते हैं, एसएचओ साहब डीपीओ साहब को मुतमिन करते हैं। बस डीपीओ साहब बस ये सूरत हाल है, ऐसी अल्फाज नहीं है हमारे पास। जिस तरह यहाँ पर बरबरियत की तहरीक रकम की गई है, 2 सगी बहनों को आज तक कैसे नहीं हुआ। तो 6 लड़कियाँ उठा कर ले जाएं, 2 दिन बाद वापस घर छोड़ जाए, इस तरह होता नहीं है। मेरे भाइयों, इस पर चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं। हमने अपना हिस्सा डाल दिया है, बाकी की आवाज़ आप लोगों ने उठानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह ने कहता।